ध्यान दीजिए, जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी ही अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जितनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी उतने अधिक निर्विकार होते जाओगे। बहुत पॉइंट की बात है। उस एक मंत्र, एक नाम को बहुत काल तक जप का अभ्यास बनाओ। ये बहुत मत सुनो, एक जगह पकड़ लिया, अब नाम चल पड़ा अपने लोगों का, जैसे अब नाम चल पड़ा तो पवित्र है अपवित्र है मंत्र में नहीं पहुंचेंगे, सीधे नाम में लगे हुए। अब अचानक मंत्र चलने लगा, अब मंत्र पे पूरी एकाग्रता हो गई। पद चलने लगा तो पद पे पूरी एक भाग, तू कहां भागेगा, आना पड़ेगा। इसी को सावधानी की जरूरत है। जिस उपासक को जो मंत्र जो नाम मिला है, एक नाम एक मंत्र बहुत समय तक उसे चलाने का अभ्यास कीजिए तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। सब इस समय हमें यह नहीं देखना कि मानसिक से कितना लाभ है, उपांशु से कितना, ये सब बातें मत देखो। अरे वाचिक से 10 गुना उपांशु, उपांशु से 100 गुना मानसिक, ये गुना उना हमें नहीं चाहिए। इस समय हमें भगवदाकार वृत्ति करनी है। हमें कोई लाभ हो हानि हो गुना से मतलब नहीं है। भिक्षा मांगते थे, राधा रानी से प्रार्थना कर दो कि थोड़ा भजन बन जाए। यहां थोड़ा भी भजन नहीं बनता और हम कहते हैं भजनानंदी, और वो भजनानंदी और वो कह रहे हैं कि थोड़ा भजन बन जाए। क्या भजन से प्रीति है उनकी। देखो कलयुग को बहुत खराब बताया गया है, पूज्य बाबा कह रहे युग है भी इसमें बहुत दोष, परंतु हम आपसे कहते हैं कि कलयुग बहुत महिमामय भी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता याचना करते हैं कि मुझे कलयुग में जन्म मिले। क्यों? क्योंकि केवल नाम जप और नाम कीर्तन से इसमें वो पद प्राप्त होता है जो बड़ी बड़ी तपस्या यज्ञ ध्यान साधना से भी नहीं होता। ये बड़े अमृतमय वचन, इनको पकड़ो। सार बात नाम जप नाम कीर्तन गुण कीर्तन। देखो स्वयं भगवान ने कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ मैं हूं, जप यज्ञ। अब यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बड़ी बड़ी यज्ञ जो चक्रवर्ती सम्राट महाबलशाली पुण्यात्मा राजर्षि करते थे, उन सब यज्ञों में श्रेष्ठ है जप यज्ञ। देखो इस जप यज्ञ में ना तो शुद्ध घी की आवश्यकता है, इस जप यज्ञ में ना तो मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषि की आवश्यकता है। यज्ञ में बड़ी जानकारी बड़ी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित करने पर ही फल मिलता था। जैसे यज्ञ करता कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, किसी भी अंग में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर एक आंख काम नहीं करती तो तुम यज्ञ में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, यजमान नहीं बन सकते। कोई भी रोग, कुष्ठी रोग, विधुर, अविवाहित, कई तरह की शर्तें, फिर मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषि का मिलना, फिर यज्ञ की सामग्री, फिर सम्यक रूप से निर्विघ्न यज्ञ हो जाए तब उसका फल, और वो भी स्वर्ग आदि अन्य लोग। सब यज्ञों में श्रेष्ठ ये जप यज्ञ है। इसे बालक भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकता, कोई भी कर सकता है बिना पढ़े लिखे। को लगता है कि थोड़ा सा तो हमें कड़ा शासन करना चाहिए अपनी नींद पर। अमृत वर्षा हो रही सत्संग में, आप सो रहे हो, नाम कीर्तन अमृत पान करने, आपके वाणी पाठ आपके मन में नहीं रुच रहा, इससे लड़ो। क्यों छूट दे रहे हो? तुम मन थोड़ी हो, तुम ये गंदी वृत्ति थोड़ी हो, तुम इससे लड़ना सीखो। पर ये लड़ना 4 दिन के अभ्यास से नहीं होगा, इसमें जल्दीबाजी नहीं होती। ये जन्म जन्मांतर से हमें दोष अधीन किए हुए गंभीरता पूर्वक धैर्य पूर्वक इनसे लड़ा जाता है और नींद को जड़ मूल से उखाड़ कर नष्ट कर दिया जाता है। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। जब आप अभ्यास कर लोगे ना, जैसे करवट बदले चेतना आई तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, कितना सुख मिलता है।
जैसे करवट बदली, थोड़ा सा नींद आई, करवट बदली, नाम चल रहा, मंत्र, इसका मतलब चल रहा था। धड़कन, हम जैसे सो गए तो धड़कन तो चल रही ना, ऐसे ही नाम चलता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। अभ्यास नित्य अन्य साथ। लेकिन नाम जप में मनोरंजन नहीं होता। मन का विषय, मन का जलना होता है। और नाम जपने वाला साधक निवृत्ति मार्ग का अंदर से पथिक हो ही जाएगा। नाम जपने वाला साधक भगवत प्राप्ति कर ही लेगा। नाम जप सबसे मुख्य है पर सबसे कठिन है नाम जप निरंतर करना। हम तो ये कहते हैं कि और सब कुछ करने में सरलता है, पर नाम जप करने में बहुत कठिन। बाबा कह रहे हैं नाम जप में यदि प्रेम हो गया तो तुम्हारी सब सार्थक हो जाएगी सेवा, जो भी आपकी गृहस्थी विरक्ति, जो भी। नाम और शरीर से सेवा, ये दोनों बड़े सूक्ष्म विषय है। शरीर से हर कर्म भगवत सेवा और नाम जप। अर्जुन